अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, 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 तुम सुदामा की माफिक बुलाते नहीं, तुम सुदामा की माफिक बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम सबरी की माफिक खिलाते नहीं, तुम सबरी की माफिक खिलाते नहीं, तुम शबर की माफिक खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते कौन कहते हैं कि भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा की माफिक सुलाते नहीं, माँ से यशोदा की माफिक सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं जानकीवल्लभं रामनारायणम् कौन कहते हैं भगवान नचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नचते नहीं, गोपियों की तरह
तरह तरह। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद। शांता कुमारी। बाबा आपने कहा कि अब हम दीक्षा और नहीं देते। हमारे परिवार के 3 मेंबर दीक्षित हैं, 2 रह गए हैं। कृपा करके आज्ञा दीजिए। कुमारी शांता बेंगलुरु से। ध्यान रखो, मैं जब शरीर में होता हूँ तो कुछ लिमिटेड लोगों को पढ़ा सकता हूँ। जितने लोगों को आप लेके आओगे, समय तो वही 4 घंटे का होता है। जब भी कभी मिलता है 4 घंटे का वक्त मिलता है। अगर आप इसी तरह फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाते रहे तो उसमें नुकसान आपका है। जो 3 मेंबर्स दीक्षित हो गए हैं उनसे ही सांत्वना रख लो। जैसे जैसे आप अपने मेंबर्स की संख्या बढ़ाओगे, याद रखना तुम मुझे आज ही उलाहना देते हो कि बाबा आप समय नहीं देते, मैं क्या करूं। उस मदहोशी के समुद्र में बैठा मैं 4 घंटे के लिए बामुश्किल निकल पाता हूं, वो भी कभी कभी। और उन 4 घंटों को अगर तुम ज्यादा संख्या में लोगों को दीक्षित कराओगे तो समय आपका ही घटेगा। फिर आप उलाहना देना बंद करो। समय आपका घटेगा, प्रश्न करने की क्षमता आपकी चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे पास उत्तर देने की वक्त कम है। मैं उतना ही बोल सकता हूं जितना बोल सकता हूं। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि मेरे यहां ऐसा व्यक्ति ना आए जिसको परमात्मा पे भरोसा नहीं। और मेरे से ज्यादा बखूबी तुम्हारे अंतस को कौन जान सकता है। जो व्यक्ति अपने अचेतन में उतर के सामूहिक अचेतन में जाकर आपके अचेतन में देख सकता है, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से कौन जानता है। मैंने राजनीतिक चैनल में जानता था, राजनीतिज्ञों ने वायदे पूरे न करके आपकी तमस ग्रंथि को इतना विकृत कर दिया है
कि आपके सामने साक्षात भगवान भी आके खड़ा हो जाए कि मैं ऐसा करूँगा, तो आप नहीं मानोगे। क्योंकि इन थोथे फोके कल्पनाशील लोगों ने विकृतियों से युक्त अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए सत्ताएं हथियाई थीं, और बहुत से लोग सत्ताएं हथियाने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप वोट डालते हो अपने कष्ट, तकलीफ, मैनेजमेंट बेहतर हो, आपकी जिंदगानी बेहतर तरीके से चले। लेकिन यह समझेगा कौन? जब सभी लूटने लगे हैं, जब सभी में वासनाएं भरी पड़ी हैं, तो ऐसे में सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी मैनेजमेंट को कर सकता है ईमानदारी से। कौन? संत। अगर मैंने बीड़ा उठाया था, आपने कितना रिस्पॉन्स दिया? 10,000 से कम लोगों ने 25 करोड़ रुपए लेने में रुचि दिखाई। बाकी क्या हुआ? क्या वो लेना नहीं चाहते थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर क्या चीज आड़े आई? श्रद्धा विश्वास रूपिणा या भ्याम बिना न पश्यन्त। इन मानसिक विकृति वाले लोगों ने अपनी वासनाओं की पूर्ति करने हेतु गद्दियां मांगी, और आपने उन्हें गद्दियां दे दी। क्योंकि इससे पहले झूठ किसी ने बोला नहीं था। इससे पहले वो आए थे जिन्होंने देश को आजाद कराने में योगदान किया था। जेलें काटी थीं, तशद्दुदें सही थीं, लाठियां सही थीं, उपेक्षाएं सही थीं। उन लोगों को आजादी की कीमत का पता था। भला जिनको आजादी की कीमत का पता हो कि कैसे जेलों की कोठरियों में बंद हो गए, गैरों के तशद्दुद सह के, जलियांवाला कांड में जनरल डायर की गोलियों से प्रभावित सीने छलनी हो गए, और अपराध क्या था? कुछ भी तो नहीं। अपराध यह था कि उन्होंने सार्वजनिक बैठक बुलाई थी। किस लिए? गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए। क्या ये अपराध है? नहीं। तो फिर जनरल डायर ने अचानक धड़ाधड़ तोपों के मुख में खोल दिया। यही फितरत होती है तानाशाह की। तानाशाह अपने भीतर जाके राज करने का आनंद उसने चखा नहीं होता। इसलिए वह चेष्टा करता है हर संभव कि शायद आज नहीं हुआ तो कल हो जाए, कल नहीं हुआ तो परसों नरसों हो जाए। फिर वह हर संभावित कोशिश करेगा कि मैं गद्दी पे बना रहूं। फिर वह गद्दी पर बने रहने के लिए अपराध करेगा। अब तो उसका गद्दी से हिलना
मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यह गद्दी किसी और के हाथ में आ गई तो मेरी सारी परतें खुल जाएंगी। जो मैंने इतनी मुशक्कत से 10 कूटें संभाल कर, कहीं मीडिया लगा के, कहीं आवाज़ों को दबा के, कहीं पेगासस, कहीं अपना जाल बिछा के, कहीं ऊंचे ऊंचे चलाने वाले मीडिया को खरीद के, जो मैंने इन सच्चाइयों को दबाने की चेष्टा की थी वो तो उगड़ जाएगी, और उगड़ जाएगी तो यह लोकतंत्र है। और संविधान की कसम खाकर ही मैं इस पदवी तक पहुंचा हूं। फिर मेरा क्या होगा? एक सत्य को समझ लीजिए, जब तक व्यक्ति अपने उस आंतरिक तल जिसे अमरत्व कहते हैं वहां तक नहीं पहुंचता, तब तक उसके भीतर मृत्यु का भय सदा ही बना रहता है। जो अपने अंतस के उस तल को जिसे अमरत्व कहते हैं छू लिया, वह मृत्यु से नहीं डरता। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भोगने के लिए, अपनी लालसाओं को भोगने के लिए निकला था, और ये बेहतरीन रास्ता है कि लोगों को झूठ बोलो, जितना झूठ बोल सको झूठ, और किसी तरह गद्दी हत्या लो, फिर सारी संस्थाएं कब्जे में ले लो, और पैसे टके से बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रवैया। सब खरीद लिया जाएगा। जरा गद्दी नशी हो जाऊं और सब खरीद लेता है। फिर देखता है वायदे पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे वायदे किए गए थे, और आजादी की कीमत भी तो नहीं जानता। फिर उन लोगों को बदनाम करना शुरू कर देता है जिन्होंने आज़ादी दिलाने में योगदान दिया था। वो गांधी हो, वो जवाहरलाल हो, लाल बहादुर शास्त्री हो। यह सारा विज्ञान है, मैंने आपको समझाया। यह मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। अब असली दुविधा गद्दी छोड़ने की बिल्कुल नहीं है। अब असली दुविधा इसे अपनी परछाई से डर लगने लगा है। यह किसी को गद्दी सौंप ही नहीं सकता। अगर गद्दी सौंपेगा तो अपने ही जैसे अपराधी को सौंपेगा, और वह है अमित शाह। वह इसका हमराज है। उसने बराबर में उतनी ही पाप किए हैं। इसके अलावा वो गद्दी किसी को नहीं सौंपेगा। आज मैं आपके आगे राज खोल रहा हूं। बेसिक काज है, रूट काज, कि इसने पाप घने किए। और इसकी धर्मपत्नी भी कहती है इसे घूमने फिरने का बड़ा शौक है। तो ब्यूरोक्रेसी संभाल लेगी। अपन में तो इतनी समझ भी नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं, तो अपन तो सिर्फ इतना ही जानता है कि फाइल को सामने ले आओ, ऐसे कर दो, बस फाइल पड़ी गई। यह कोई गूगल की नई प्रणाली खोजी गई है? पता है ब्यूरोक्रेसी काम करती है। अपनी इच्छा यहीं पूरी हो सकती है तो गुजरात में पूरी नहीं हुई तो हिंदुस्तान में पूरी हो गई।
और हिंदुस्तान में पूरी नहीं होगी तो चलो फिर चीन चलो, फिर अमेरिका चलो, फिर एपस्टीन। बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक बात बता दूं, वासनाएं अपूरित हैं, वासनाएं कभी पूरी नहीं होती। अंत में संतों ने ये निचोड़ आपको कब का दे दिया। वासनाएं भोगने से धधकती हैं, वासनाएं भोगने से और भी ज्यादा प्रगाढ़ रूप से सर उठाते हैं। सर्द झोंकों से, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये वर्षा, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आजा, दूर रह कर ना करो बात, करीब आजा, याद रह जाएगी ये रात, करीब आजा। वासना को पूरा करना चाहता है व्यक्ति, और वासनाएं अपूरित है, दुष्पूर है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो अज्ञात में जाने से डरता है। और मैंने कहा कि मैं 25 करोड़ दूंगा, बखूबी जानता था। और मैंने पूरी त्वरा से कहा, पूरी त्वरा से, लेकिन मैं आपके भीतर का वह शक बखूबी जानता हूं, क्योंकि आपके भीतर गया हूं मैं। आप अज्ञात में जाने से डरते हो, यही डर आपको अज्ञात के पास पहुंचने से रोकता है। इसी शब्द को आप सर्कल में ले लो। मनुष्य अज्ञात, जो उसने पहले कभी जाना नहीं, जब एक बार ज्ञात रहे होंगे तो मन कहेगा ओके, मैंने देख परख लिया है, ठीक है बंदा ये। लेकिन जो मुझे सुनते थे उन्हें विश्वास था, उन्होंने तत्क्षण धीरे धीरे, और कितने बंदों ने किया, यही 5-10 हजार। अगर गौर से सोचोगे तो क्या 25 करोड़ रुपए की जरूरत 5-10 हजार लोगों को ही है? नहीं, सारी दुनिया को जरूरत है। चाहे 25,000 करोड़ दे दो। और ये अडानी अंबानी जैसे लोग ये क्या ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं? ये आनंद को ढूंढ रहे हैं, चैन को ढूंढ रहे हैं, और धन में ढूंढ रहे हैं, पदवी में ढूंढ रहे हैं। यही मुसीबत है। चैन मिलेगा अज्ञात में जाने से,
अज्ञात में मनुष्य जाना नहीं चाहता, इसलिए तुम जन्म जन्म से लटके रह जाते हो। चैन मिलता है अज्ञात में उतरने से, और तुम्हारा स्वभाव है अज्ञात में न जाना, अपरिचित से मेल जोल न करना, पता नहीं कैसा हो कैसा ना हो, धोखा दे दे। अपरिचित में न जाने की तुम्हारी इच्छा से मैं वाकिफ हूं अच्छी तरह से, इसलिए मैं जानता था यह जितने लोगों ने मुझे मिस कॉल कर दी, फॉर्म भर दिए, यह मुझे सुन रहे थे, जो वो लोग थे जो मुझे जानते थे, या लोभवश आ गए। अगर सोचा जाए तो मैं आपसे कुछ ले तो रहा नहीं था, मांगा तो मैंने जिंदगी में किसी से नहीं। जब से चैनल शुरू हुआ, शुरू से मांगा मैंने नहीं, यद्यपि आपने दिया वो श्रद्धा अनुसार दिया, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। लेकिन आप ये भी तो नहीं जानते कि मैंने कुछ मांगा नहीं, कुछ भी तो नहीं जानते। और ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कहाँ विशाखापट्टनम, कहाँ वो छोर जो नेपाल से मिलता, कहाँ ये छोर जो पाकिस्तान से मिलता, कहाँ वो छोर जो बांग्लादेश से मिलता, कहाँ वो छोर जो चाइना से मिलता। बहुत दूर दूर तक ये श्रृंखलाएं फैली हुई हैं, और सभी तो मुझे कोई जानते नहीं। मैंने इतनी प्रसिद्धि कभी चाही ही नहीं, बटोरूंगा क्या। मैंने श्रेय लेने की चेष्टा कभी की ही नहीं। अपने उस रस में विभोर हुआ, आनंद विभोर हुआ। मैं आनंद की पुलक बरसाता रहा, और अचानक से जब मेरा ग्रंथ पूरा हुआ तो आपने मुझे रोक लिया। रोको, यह जो आप बोले जा रहे हो इसका बेस है पेट का भ्रम। और तत्क्षण मुझे ख्याल आया, ओह बात तो ठीक है, लेकिन क्या किया जाए। तत्क्षण याद आया कि चले हो, लेकिन बहुत सा बाकी है वरदान, बहुत सा बाकी है जो बटा नहीं, अनबटा रह गया। तो मन में यह एक सोच थी कि जाते जाते जो भी मिला उस स्थान पर जो भी मिला उनको बांट जाऊंगा, क्योंकि सभी मेरे ही तो हैं। यह दुनिया एक सराय की तरह है, और हम सभी परिवार के लोग किसी न किसी कारण से इस सराय में इकट्ठे हो गए। और गड़बड़ी ये है कि हम सराय में इकट्ठे तो हुए, लेकिन सराय में इकट्ठे हुए हुए हमने मोह पाल लिया। हम एक दूसरे को अपना समझ बैठे, जबकि ये सत्य नहीं है। हमारी अपनी अपनी मंजिल है। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वो ही साथ हो लिए। कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, एक ही सराय में ठहर गया, एक ही होटल में ठहर गए, एक धर्मशाला में ठहर गए।
और एक ही धर्मशाला में ठहर क्या गए, हमने एक दूसरे को अपनी जी जान मानना शुरू कर दिया। इसी को मोह कहते हैं। क्या तुम जानते हो तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? क्या तुम जानते हो? नहीं जानता। बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि उनके घर में उनका ही दुश्मन ने जन्म ले लिया है। उनके घर में उनकी ही पूर्व जन्म की माँ है जो उनकी धर्मपत्नी बन के आई है। तुम्हारा समाज बाहर बाहर की परतों को देखता है, लेकिन भीतर की परतों को तो वही देख सकता है जो तीसरा नेत्र खोले है। कौन कहां से आएगा? वही वहीं तो घूमते फिरते रहते हैं। जब तक कि तुम अपना आपा ना जान लो वास्तव में तुम कौन हो, तब तक ये भ्रांति मिटती नहीं। और मैं तुम्हें अपना आपा जताने के लिए ही सबसे पहले आध्यात्म की चर्चा की। मेरा ग्रंथ संपूर्ण हुआ, यद्यपि तथापि मैं बोले जा रहा हूं। क्यों और क्या करूं? कोई आस नहीं, कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं। जहां जाना था वहां चला गया, फिर अब क्या करूं? एक वक्त ऐसा भी आता है, लेकिन आता है बिरलों के जीवन में। अगर आपके भीतर भी यह आग लग गई है जो कि असली है, तो कुमारी शांता ने कहा, दो व्यक्तियों को, मेरे परिवार के दो व्यक्तियों को और दीक्षा दिलानी है। तो सुना तुमने कुमारी शांता? यह दो व्यक्ति कौन है तुम जानते हो? नहीं। सबके ऊपर मुखोटे चढ़े हुए हैं। यह सिकन एक मुखोटा है, नयन नक्श मुखोटा है। भीतर देही कौन सा है ये तुम्हें पता है, और तुम उन देहियों की फिक्र करते हो जो शायद तुम्हारी पिछले जीवन में तुम्हारे दुश्मन थे, इस जीवन में तुम्हारे घर वाले हो गए। यह अध्यात्म की छोटी सी बात मैंने आपको बताया। रिश्ते नाते, प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठ, नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार। तुम्हें पता ही नहीं कौन है। मैं तुम्हें कहता हूं तुम अपना भला कर लो, काफी है। अगर प्रत्येक व्यक्ति इस तरह सोचने लग जाए कि अपना भला कर ले, तो अब तक तुम कब के पहुंच गए होते। ये मोह ही है, वस्तुओं का मोह, इच्छाओं का मोह, रिश्तेदारों का मोह। तुम कब तक इकट्ठा कर करके यहां लाते रहोगे। मैं यहां थोड़ी दूर तक साथ चलूंगा आपके,
और कुछ ही देर में बुलबुले के समान फट जाऊंगा। फिर तुम किसके पास आओगे? बेहतर यही होगा तुम इन लम्हों का आनंद उठा लो, तुम उठा लो। जो दीक्षित हैं वो उठा लें, जो रह गए उनका फिक्र न करें। मैं देख रहा हूं लगातार भीड़ को तुम बढ़ाए जा रहे हो, और फिर तुम अपना ही सिर के ऊपर भार बढ़ा के कहते हो कि चला नहीं जाता, भार घना हो गया है। तो ये भार तुमने ही तो रखा है। यह भीड़ इकट्ठी किसने की? तुम ही ने तो की। अपने रिश्ते, अपने नाते, अपना प्यार, अपना मोह, तुम्हें कहा उसे भी ले चलो, उसे भी ले चलो। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे कारवां बना है, अभी तुम और बढ़ाने चलो। यह नहीं चलेगा ऐसा। अध्यात्म में ऐसा चला भी नहीं करता। कहाँ चला गुरुकुलों में? गुरुकुलों में 25 से ज्यादा व्यक्ति रखे ही नहीं जाते, और एक टीचर, एक गुरु 25 से ज्यादा लोगों को, बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। यह लिमिट है। कितने व्यक्तियों को रोज मुझे अंत से हृदय में दुख लेके ब्लॉक करना पड़ता है। यह नौबत क्यों आती है? आए तो थे तुम उस आनंद की तलाश में, मांगना शुरू कर दिया तुमने, वैभव, धन, पदवी। मैं पेपर में पास हो जाऊं, मुझे डिग्री मिल जाए। तुम्हारा ये रास्ता गलत है। तुमने पहुंचना है अपने पास, अपने पास। और अपने पास पहुंचना कोई यात्रा नहीं मांगता। इसलिए उपनिषदों में कहा गया कि तुम पास से पास हो, वह पास से पास, और वह दूर से दूर है। वो तो तुम जितना चाहे दूर कर लो। वासनाओं को बढ़ाते जाओ, इच्छाओं को बढ़ाते जाओ, मोहों को बढ़ाते जाओ, दूर से दूर होता चला जाएगा। इनको घटाते जाओ तो वह पास से पास आना शुरू हो जाएगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम परमात्मा ही हो जाओगे। तो इकट्ठ करने की चेष्टा न करो। कोई व्यक्ति मेरे पास तभी दीक्षित होने के लिए व्यक्ति लेके आए जब उसने कोई झलक देख लिया। सतोरी की झलक देखने के बाद कोई हर्ज नहीं, क्योंकि सतोरी की झलक में तुम्हें विश्वास हो जाता है कि वो है, और इतना विश्वास काफी है। तुम सभी मुझे सुनते हो, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें किसी न किसी तल पर सतोरी की झलक मिली है जो तुम ठहरे हुए हो, अन्यथा कब के भाग जाते। इतना बोला हूं मैं, 6 साल होने के करीब आए। इन 6 सालों के दरमियान कभी ना कभी कोई ऐसी फलक लगी होगी
कि तुमने उस सतोरी का मरहला छू लिया होगा। वह सतोरी का मरहला छूना तुम्हें यहां से जाने नहीं देता। और मैंने पिछले प्रवचन में बोला कि किसी को किसी जगह भी वह झलक मिल सकती है, वह उसे चिपट जाएगा। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारे बंधन तोड़ने आया हूं, बढ़ाने। जहां से तुम्हें सतोरी की झलक मिल गई, चिपक मत जाना उससे, नहीं तुम्हारे जी का जंजाल बन जाएगा। क्योंकि यह सारा ढांचा एक दिन स्कैटर होगा, बिखरेगा। फिर तुम रोओगे, चिल्लाओगे, हमारा क्या होगा। यही मूर्खता है तुम्हारे। रोना चिल्लाना मत। वह अज्ञात जिसमें तुम समाने चले हो, उसने तुम्हारी जिम्मेदारी ओट ली है। क्योंकि वह तो जानता है, तुम तो नहीं जानते। तुम्हारी आंखों पर तो पर्दा है, लेकिन उसकी आंखों पर कोई पर्दा नहीं। वह जानता है कि तुम परमात्मा ही हो। तुम्हारी आंखों पर अभी जीना पड़ता है। तो उसने मुझे माध्यम बनाकर आपको चुन लिया है। और वह अज्ञात जिसने इस सर्जना की, सृष्टि की रचना की, उसके लिए आपको पहुंचाना कोई मुश्किल ही नहीं। क्या मुश्किल है? वो जीना सा पर्दा जो आपकी आंखों पे उठा दे। ये तुम्हारी आंखों पर जो पलकें हैं, ये जीना सा पर्दा ही तो होता है। और तुम इसे थोड़ा सा उठा लेते हो, बस बात हो गया। यह जीना सा पर्दा तुम्हारे चित्त के ऊपर पड़ा हुआ है। और परमात्मा ने इसकी जिम्मेदारी ली, मुझे मध्यस्थ बनाया। लेकिन ध्यान रखना, ये मध्यस्थ एक दिन चला जाएगा। फिर तुम रहोगे, और वह रहेगा जो सदा रहा है और रहेगा। फिर तुम अज्ञान में जियोगे, और वह ज्ञान में। वह आपको संभालेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी आंखों की पलकों को खोल देगा। सब है तुम्हारे पास, बस मात्र ये पलकें तुमने बंद कर रखी हैं। ये पलकें उठाना ही तो है। इतना सा काम। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा, रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर लाना। आंखें ही तो खोलनी है, और कोई ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी है। और मैंने बहुत बार तुम्हें कहा, जो व्यक्ति तुम्हें तरकीबें बताए, यह कर लो, वह कर लो, तुरंत सावधान हो जाना कि यह जानता नहीं कि मात्र आंखें ही तो, पलकें ही तो उठानी है। कोई भी तरकीब बताए, वह व्यापारी है, लोभी है, लालची है। लोभी गुरु तुमसे कुछ अपेक्षा रखता है, और चेला तो लोभी होता ही है। चेला और गुरु दोनों समतल खड़े हैं, एक ही तल पर। लोभी गुरु, लालची चेला
दोनों नरक में ठेलम ठेला और दोनों ही दुख भोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु सुखी है। गुरु तुमसे अलग तब होता है जब गुरु सुखी हो जाए, फिर तुम में और गुरु में फर्क होगा। गुरु सुखी हो गया, तुम अभी दुखी हो। अगर तुम अभी दुखी हो और गुरु भी अभी दुखी है, उसके भी पलकें अभी उठी नहीं, फिर वह लालची होगा, वह व्यापारी होगा, वह तुम्हें अलग रूप से बरमाने की चेष्टा करेगा। लेकिन ये समझ लेना कि कोई ना कोई निहित स्वार्थ इसका है जो ये समझा रहा है, अन्यथा बात तो कुछ भी नहीं। रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर लाना। बहुत से लोग, विशेषतः 2 लोग मुझे सुनते सुनते ही पहुंच गए। यह क्या था, इतनी दूर बैठा, हजारों मील दूर बैठा। मेरी आवाज उनके अंतस्थल में ऐसी उतरी कि उन्होंने पलकें खोलनी खुद ही, क्योंकि पलकें तुम्हारे पास हैं, आंखें भी तुम्हारे पास हैं। पलकें उठानी ही तो हैं, आंखों से दिखना शुरू हो जाए। ये पलकें ही तो तुम्हें देखने नहीं देती। जापान में बैठा हुआ व्यक्ति, फिनलैंड में बैठा हुआ व्यक्ति, नॉर्वे में बैठा हुआ व्यक्ति मात्र मुझे सुनकर भाषा नहीं जानता, आवाज को सुनकर आंखें खोल लेता है। और ये क्या, प्रबुद्ध हो जाता है। इतनी सी बात है। इन लालची गुरुओं ने तुम्हें उलझा रखा है। आज अध्यात्म भी राजनीतिज्ञों की तरह झूठा हो गया है, और यह बड़ी अफसोस की बात है। राजनीतिज्ञों में पे तो सदा से रहम आता रहा है, लेकिन अब तो आध्यात्मिक गुरुओं पर भी रहम आना शुरू हो गया है। इन्हें यही नहीं पता। बाबा नानक बड़े सुंदर शब्दों में बोलते हैं, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा सत्य है जो इन 38 पौड़ियों में समझाया नहीं गया। विश्व का कोई भी ऐसा सत्य नहीं जो एक छोटी सी किताब में समझाया नहीं गया। बाबा नानक इतनी सरलतम व्याख्या करते हैं। इसलिए जब मैंने देखा कि आप पद्य से समझ नहीं सकोगे, दोहों का अर्थ गलत कर लोगे, बाबा के गीत गायन में अर्थ गलत कर लोगे, तो मैंने गद्य में बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि गद्य को बदला नहीं जा सकता। वह बहुत मुश्किल है बदलना, करीब करीब असंभव है। इस शब्द को गौर से समझना। गुरबाणी पढ़ने वालों, सुबह 4 बजे लाउड स्पीकर लगा के पढ़ने से अच्छा ये है कि तुम अपने भीतर उतरो। इसका एक शब्द और तुम पलकों को खोल लोगे। लो, अब मैं वो एक शब्द बोलता हूं जो जपजी साहब में तुम्हें मिलेगा। इसको गौर से सुनना। जोर न जुगती छुटे संसार। असली बुद्ध पुरुष की यही निशानी होती है। किसी भी युक्ति में कोई जोर नहीं जो आपके बंधनों को तोड़ दे। ये क्योंकि पद्य की भाषा है।
इसलिए तुम इसे तोड़ मरोड़ सकते हो, लेकिन मेरी भाषा को नहीं तोड़ सकते तुम। यह सरलतम गद्य की भाषा है, कैसे पलटोगे तुम इसे? इसलिए मैंने इस झंझट को भी समाप्त कर दिया। जब मस्त होता हूं तो गुनगुना लेता हूं, लेकिन जब मैंने समझाना होता है आपको तो मैं गद्य का सहारा लेता हूं, कविता का नहीं। कविताओं के अर्थ तो तुमने तोड़ मरोड़ लिए, लेकिन गद्य के शब्द, भाषा के शब्द सीधे सीधे सरल तुम्हारे हृदय में उतर जाएंगे, तुम उनको बदल नहीं पाओगे। जोर न जुगती, किसी भी युक्ति में कोई जोर नहीं, छोटा संसार आपके बंधनों को तोड़ने के लिए। यानी कुछ न करो। जोर न जुगती, झूठा संसार। तुम रोज कहते हो हमने मुक्त होना है, हमने संसार से छूटना है, बाबा इसका तरीका बता दो। और बाबा कहते हैं कोई तरीका है ही नहीं, किसी युक्ति में इतना जोर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पलकें हैं और आंखों के बिल्कुल ऊपर पलकें हैं और तुम्हारे नियंत्रण में है। कोई दूसरा तुम्हारी आंखों को नहीं खोल सकता, पलकों को तुम ही खोल सकते हो। और जरा भी मशक्कत नहीं लगती। पलकों को खोलने में क्या मशक्कत लगती है, बताओ मुझे। जोर न जुगती, छूटे संसार। संसार के बंधनों से मुक्त होने में किसी प्रकार के कोई युक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल सीधा सीधा शब्द, अष्टावक्र गीता है। गोरख की तरह मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। तुम अपने उस गोरख को देख लो, सब है तुम्हारे पास, कुछ बाहर से लेके आना ही नहीं। क्या करना है? यह जो जीना सा पर्दा आंखों पे पड़ गया है, इन पलकों को उठा लो और तुम्हें सत्य दिख जाएगा क्या है। कोई मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हें मशक्कत करना सिखाए वह झूठ बोल रहा है। बात तो दो अल्फाज में समाप्त हो जाती है। मैंने मेरे पहले प्रवचन में यही कहा था आपसे। जब दयानंद ने मुझसे पूछा बाबा लॉकडाउन है, भीतर बैठ के भी क्या करें, हम स्त्री लोग हैं, हमारे हाथ निचले बैठते नहीं, हमें बताओ हम क्या करें। अब चलो बाहर तो जाया नहीं जा सकता, कोरोना है, बता दो हम क्या करें जो अपने भीतर का स्वाद ले सकें। मैंने उसे बता दिया और मैंने ये भी कह दिया कि काश तुम इसको ठीक से समझ जाओ तो मुझे अगली वीडियो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं चाहता था जल्दी जल्दी ये राड खत्म हो जाए। क्यों चाहता था? क्योंकि मुझे उस रस को पीने में आनंद बहुत आता था और बाबा की
आदेश की हिमाकत करना मुझे आता नहीं। उसकी कृपा से ही मैंने इस रस को चखा। बाबा का आदेश है कि तुम बोलो, घोर अंधेरा है। मैंने कहा किसी और को कहता हूं, और कोई नहीं। मैं चौंका, ऐसा है? हाँ। फिर तो तुम्हें ही उठना होगा, मैंने खुद से कहा। और मैंने कोशिश की कि बस 1-2 वीडियो में समाप्त कर दूंगा। कितनी बात है, पलक ही तो उठानी है। लेकिन मुझे क्या पता, यह पूरा ग्रंथ बोलने के बाद भी आप पलके नहीं उठाओगे। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, हैं मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, हैं मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। ये उठे सुबह डले, ये झुके शाम चले, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों की तले, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चल, ये झुके शाम ढल, ये उठे सुबह चल, ये झुके शाम ढल, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठें सुबह चले, सुबह हो गई, उठा लो इन्हें। ये झुके शाम ढले, गई शाम, सुबह आई, इन पलकों को उठा लो। मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों की तले। क्या है पलकों के तले? आँख। इन आँखों से पर्दा झीना सा उठा तो ये पलकें। अविश्वास का समाप्त होना लाजिम हो जाएगा। विश्वास बहाल हो जाएगा। विश्वास करने जैसी चीज नहीं है, विश्वास देखने जैसी चीज। इन पलकों को उठाओ, कहीं कुछ करना नहीं है, दर्शन करना है। और दर्शन करने से सब बंधन समाप्त हो जाता है।
उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पायो। ठाकुर तू शरणाई आयो, ठाकुर उतर गयो मेरे मन का संसार। ये संशय ही तुम्हारा तुम्हें देखने नहीं देता। यह पलकें संशय है, इनको उठा लो। इनके नीचे तुम पाओगे आंखें हैं और तुम्हें सत्य नजर आ जाएगा। इतनी सी बात है, रब दा की पाणो, उधरों पुटना ते इधर लड़ना। जरा आंखों को उठाओ तो, पलकों को उठाओ तो। आंखें हैं तुम्हारे पास, आंखें सभी के पास होती हैं। और संशय समाप्त होता है, अभी तुम संशय में हो। कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यते। अगर ये संशय बरकरार रहेगा, अगर ये पलकें झुकी झुकी रहेंगी, और हर शाम को ये पलकें झुक जाती हैं, तुम निद्रा में समा जाते हो, और हर सुबह को ये पलकें उठ जाती हैं। जीवन को रोशनाई में ले आओ। सुबह हो गई है, बहुत सो लिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। कहाँ रैन है अब? सुबह हो गई, सूरज जग गया, तुम भी जग जा। उठा इन पलकों को और भीतर पाओगे कि आंखें हैं, और आंखें हैं तो आंखों से सत्य दिख जाएगा, और सत्य दिख जाएगा तो दर्शन हो जाएगा, और दर्शन हो जाएगा तो संशय समाप्त हो जाएगा। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पायो। ठाकुर तुम शरणाई आ। जब दर्शन होगा फिर तुम शरण में जाओगे। शरण पहले नहीं जाया जाता, पहले तो तुम्हें पता ही नहीं, पहले तो तुम्हें पता ही नहीं है कि वो है भी कि नहीं, और तुम बिना देखे वह गुरु सतनाम कर रहे हो। तुमने उसे कभी देखा नहीं। किसको याद कर रहे हो मुझे समझ आता नहीं। ये स्मरण तुम किसको कर रहे हो? क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुम्हारी कोई मुलाकात हुई है उससे? जाने अनजाने तुम उसे जानते हो वह कौन है, कैसा है उसका स्वाद? नहीं जानते, फिर जपोगे किसको? स्मरण किसका करोगे? किसको याद करोगे? प्रेमिका तो प्रेमी को याद कर लेती है, देखा है उसे, उसकी आंखों में झांका है, वो नूर दिखा है। लेकिन तुम किसको याद करते हो? तुम स्मरण किसका करते हो?
क्या वो वह गुरु सतनाम तुमने देखा है? तुमने देखा है अल्लाह, तुमने देखा राम, तुमने देखी राधा, फिर किसका सुमरण करोगे तुम? दर्शन करो, स्मरण न करो। दर्शन करने से जो दिखेगा तो तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। यह है सही प्रक्रिया। जोर न जुगती छुटे संसार, किसी युक्ति में कोई जोर नहीं। तुम्हारी 112 विधियां बेकार हो जाती हैं। जो विज्ञान भैरव तंत्र के मूर्ख हैं वो लोग, फिलोसफर है ना, क्या करें। दार्शनिक हैं, बुद्धि ही है उनके पास, दर्शन है नहीं। अक्षरों की मगज झखाई है और इसी से वो परमात्मा को बता देना चाहते हैं। असंभव है, नहीं बता पाएंगे ये फिलोसफर। दार्शनिक शब्दों में उलझा हुआ खिलाड़ी है, शब्दों का खिलाड़ी है, वो कबलरी बहुत है उसमें, लेकिन दर्शन नहीं है, आंख जरा भी नहीं है। आंखों पर पर्दा है झीना सा। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। बस तुम्हारा जीना और तुम्हारा मरना इन पलकों के तले है। पलकों के तले क्या है? पलकों के तले आंख है, और आंख तुम्हें दिखाती है, और दिखाती है दर्शन से तुम्हारा भ्रम गायब होता है। संशयात्मा विनश्यति, वो संशय खत्म हो जाता है। होता कैसे? दर्शन से। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तैं दर्शन पायो। दर्शन से भ्रम मुक्त हुआ जा सकता है, दर्शन से बिना भ्रम मुक्त नहीं हुआ जा सकता। फिर उसकी याद आती है, वो शुभ है। दर्शन के बिना तुम याद करोगे भी किसे? अब तक एक मुलाकात भी तो नहीं हुई तुम्हारी कभी, जाने अनजाने तुम उसको जानते कहाँ हो। दिन ब दिन तुम तस्बीहां घुमाए जाते हो अल्लाह की, तुम माला फेरे जाते हो राम की, तुम माला फेरे जाते हो राधा की। क्या तुमने वो कभी देखा है? फिर किसको याद करोगे? अज्ञात को तो याद नहीं कर पाओगे। उसका तो नुहार, उसका चेहरा, उसका रंग रूप आकार तुम्हें पता ही नहीं, उसका गुण तत्व, उसका स्वाद तुमने चखा ही नहीं, फिर तुम याद किसको करते हो? उसका स्पर्श तुमने नहीं किया, उसको सुना तुमने नहीं, देखा तुमने नहीं, स्वाद तुमने नहीं चखा, सुगंध तुम्हें मालूम नहीं उसकी, फिर तुम स्मरण कैसे कर पाओगे? 5 ही तो इंद्रियां हैं तुम्हारे पास। 5 इंद्रियों से तुमने परमात्मा का अनुभव किया ही नहीं, तो फिर उसको याद कैसे कर पाओगे? तो गुरु नानक कहते हैं, मेरे आका कहते हैं, जोर न जोगती छुटे संसार। यह व्यापारी है जो आपको 5 नाम देता है। तोड़ दो इन जंजीरों को। पहले से ही जंजीरें बहुत हैं तुम्हारे भीतर, अंधेपन की जंजीर है। तुमने पलकों को बंद कर रखा है, नीचे गिरा रखा है। आंखों को देखने नहीं देती ये पलकें।
एक थोड़ी सी बात, आंखों को, पलकों को उठा लो, आंखें खुल जाएंगी और फिर तुम जिसको देखोगे स्मरण उसका हुआ करता है। उसको याद करना शुभ है। अज्ञात जिसे तुम जानते ही नहीं, उसको याद करने का ढंग ही नहीं तुम्हें पता। कैसा है वो, उसका स्वाद कैसा है, उसका स्वाद जानना तो जीवत गुरु के पास चले जाओ। देखो कैसे एक व्यक्ति 13 वर्ष से लगातार उसका स्वाद पी रहा है और वो जरा भी नहीं हिलता, जरा भी नहीं डुलता, जरा भी नहीं बाहर जाता, उसका मन ही खत्म हो गया। ऐसा उलझा वो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पा। बाहर के कंकड़ पत्थर मत बीनो, उस रतन को पालो जो किसी युक्ति से नहीं मिलता, जो मिलता है इन पलकों को उठाओ। जोर न जुगती छुटे संसार, तुम कोई भी युक्ति मत आजमाओ, न 5 नाम, न राधे राधे, न कोई भी जाओ। तुमने दर्शन करना है, दर्शन करने से तुम संशय मुक्त हो जाओगे और संशय मुक्त होकर ही तुम्हें दिखेगा। दर्शन करके तुम देख पाओगे तुम जिसका स्मरण कर रहे थे वो कौन है। ये उल्ट बांसी है, अभी तुम उसका स्मरण करते हो जिसको जानते ही नहीं, जिसका स्वाद ही नहीं तुमने कभी चखा। वो कैसा है, बड़ा निराला स्वाद है, बड़ा प्यारा स्वाद है उसका। वह व्याख्यायित तो होता ही नहीं। दुनिया में कोई ऐसा स्वाद नहीं जो उसका मुकाबला कर सके या उसकी तरफ इशारा कर सके। मजबूर हैं हम, क्योंकि वह इस विराट का सर्जनहारा तुम्हारी इन आंखों से ना दिखेगा। आंख को पैदा करो, देखने वाली आंख को पैदा करो। तुम्हारी आंखों पर जीना सा पर्दा है पलकों का, इन पलकों को उठा लो। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। वो तस्वीर है जो तुम्हारे आने वाले जमाने की। क्या दिखेगा तुम्हें इन पलकों को उठने के बाद? इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, पलकों की काजल के चाहत लिखी हुई मेरी तकदीर है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में
रखा क्या है तेरी आँखों के सिवा दुनिया में, रखा क्या है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हम, पितु मात स्वामी सखा हमार। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव।